हेलो। ज़बान सँभल रही है हमारी या नहीं सँभल रही है? ज़बान को सँभालना बहुत ज़रूरी है और मैं जानती हूँ अब कुछ फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। हम लोग डिटेक्टिव बन गए हैं अपने ऊपर कि हम क्या-क्या सही नहीं बोल रहे हैं एंड दूसरों का भी हम देख रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच दैट आप बता रहे हैं मुझे दैट यू आर चेंजिंग एंड मैं आपको बता रही हूँ इवन आई एम चेंजिंग। And this is a great partnership. A high five for that. Okay, so let's look at a scripture, which is Colossians 4:6, so that I can tell you the title. It says, let your conversation be gracious and effective so that you will have an answer for everyone. अपनी बातचीत को शालीन और प्रभावी रख बनाइए ताकि आपके पास हर किसी के लिए एक उत्तर हो। आज का जो टॉपिक है वो है स्पीकिंग विद टैक्ट, समझदारी से बातचीत करना, सोच समझ के बातचीत करना। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन विद प्रेयर। परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं, इस घड़ी को आपके सामने लाते हैं। थैंक यू सो मच दैट आपके मन में था कि हम ये सीरीज करें, हमें बदलिए। हमारी जबान पे जो कड़वे शब्द हैं, जो गलत शब्द हैं, जो बगैर सोचे समझे शब्द हैं, वो उखड़ जाएं और हम समझदारी से बातचीत करने वाले हों, हम टैक्टफुल लोग हों। आज हमें एनालिसिस दीजिए, इस बात को खोल के रखिए हमारे सामने ताकि हम अब से ध्यान रखें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो टैक्ट क्या है? मैंने उसकी डेफिनिशन जब ऑनलाइन चेक करी तो वहां लिखा था, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ती हूँ। टैक्ट इज द एबिलिटी to tell the truth in a way that considers other people's feelings and reactions. It allows you to give difficult feedback, communicate sensitive information, and say the right thing to preserve a relationship. हिंदी में मैंने इसको एग्जैक्टली ट्रांसलेट किया। टैक्ट इस तरह से सच बोलने की क्षमता है जिसमें दूसरे लोगों की भावनाएं और प्रतिक्रिया पर विचार किया जाता है। यह आपको कठिन प्रतिक्रिया देने, संवेदनशील जानकारी संप्रेषित करने और रिश्ते को बनाए रखने के लिए सही बात कहने की अनुमति देता है। ओके, लेट्स गो फर्दर। कुछ और भी है क्या? Tact encompasses many things, including emotional intelligence, respect, discretion, self awareness, thoughtfulness, compassion, subtlety, honesty, diplomacy, and courtesy. चातुर्य में भावनात्मक बुद्धिमानी, सम्मान, विवेक, आत्म जागरूकता, विचारशीलता, करुणा, सूक्ष्मता, ईमानदारी, कटुनीति और शिष्टाचार सहित कई चीजें शामिल होती हैं। आई नो some words are heavy, but you're getting my point, right? So let's look into the Bible. बाइबल में एक सिचुएशन है कि जो इज़राइल के लोग हैं उनको बंदी बना करके एक दूसरे देश में ले जाया गया और वहां को चेक किया जा रहा है ताकि वो लोग बेबीलोन में काम कर सके, बाबुल में काम कर सकें। क्योंकि वो आई एम श्योर कि वो सोचते होंगे रॉयल ब्लड है, ये अच्छे से काम कर पाएंगे, इनको थोड़ी नॉलेज है, शिक्षा है, समझते हैं ये लोग कि रूल कैसे करना है। तो फिर होमवर्क कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे, टास्क को समझ पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को जमा कर लिया गया है इज़राइल के और उनको सिखाया जा रहा है। तो अब उनका जो खाना है वो भी डिसाइड है कि उन्हें क्या खाना है। अब अगर आप इज़राइलियों के बारे में जानें, गॉड ने उनको नियम दिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कौन-सी चीज़ें मिक्स करके नहीं खा सकते, सब कुछ दिया है। और एक यहूदी इंसान उसे ही खाता है, उसको कहते हैं कोशर फूड। तो अब डैनियल तैयार है, जो काम करना है वो करना है। उसके दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनगो वो लोग तैयार है काम करने के लिए। आप दानिय्येल की किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन दानिय्येल रियलाइज़ करता है ये खाना हम नहीं खा सकते। परमेश्वर को इससे घिन आएगी। तो वो बहुत सोच विचार करा होगा, उसने प्रेयर करी होगी उसने। और तब दानिय्येल 1 के 8 में लिखा है, दानिय्येल राजा के उत्तम भोजन और दाख मधु को ग्रहण करना नहीं चाहता था। दानिय्येल नहीं चाहता था कि वो उस भोजन और दाख मधु से अपने आप को अशुद्ध कर ले। सो उसने इस प्रकार अपने आप को अशुद्ध होने से बचाने के लिए अश्पनज से विनती की। अश्पनज कौन है? वो एक रूलर है। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। But Daniel resolved not to defile himself with royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now, God had caused the official
टू शो फेवर एंड कंपैशन टू डैनियल। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं डैनियल को नहीं खाना है कुछ, लेकिन अगर आप उसका विरोध करेंगे, वो सीधा आपका गर्दन काट देंगे, दे विल किल यू। सो वो ये भी जानता है कि मर जाने से तो अच्छा है कि वो गॉड के लिए कुछ काम आ सके, तो उसको इतनी जल्दी नहीं है मरने की। सो ही हैज टू चूज टैक्ट। वो प्रार्थना करके समझदारी और बुद्धि का सहायता लेता है, और वो प्रार्थना करने के बाद, सोच समझने के बाद, अपने जो उसके ट्रेनर है उनसे बात करता है। और 9वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसको अनुग्रह दिखवाते हैं उस पर्सन से, और वो उसके ऊपर दया भी दिखाते हैं। तो पहले आपको और मुझे डिसाइड करना है कि हमें सोच समझ के तोल मोल के बात करनी है। जैसे यहाँ लिखा है डैनियल रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब है उसने पक्का इरादा कर लिया, ठान लिया कि मुझे यही करना है और मैं नहीं ग्रहण करूंगा ये खाना। लेकिन ये तो विरोध उसका खुदा के सामने है, अपने से है। ही इज रूथलेस। वो कठोर है अपने आप से, नो ये नहीं करना है तो ये नहीं करना है। लेकिन बाकी की कहानी कुछ और है। अब उसे उस लीडर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना, लेकिन उसको क्या बोलना है उस पे बहुत ध्यान दे रहा है। सो रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपको अपने मन में डिसाइड करना पड़ेगा। पहली बात को रिजॉल्व करिए कि मुझे किसी से क्या काम है, कैसे करना है। और उसके बाद जब आप रिजॉल्व कर लेंगे, तब आप गॉड से विजडम मांगिए बातचीत कैसे करनी है। एंड एज डैनियल डिड इट। हम डैनियल की सिचुएशन देखते हैं। डैनियल ने टैक्ट का इस्तेमाल किया, TACT, टैक्ट का इस्तेमाल किया। उसने समझदारी का यूज करी, और उससे उसको फेवर भी मिला। तो समझदारी से बात करने से फेवर मिलता है। एक और मैंने एक कहावत सीखी है जो मैं सबको कहती हूँ, मेकिंग अ पॉइंट विदाउट मेकिंग एन एनिमी। अपनी बात दूसरे के सामने ऐसे रखो कि वो हमारा दुश्मन ना बन जाए और बात भी समझ ले। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन जब हम करते हैं, कुछ लोग उसे झेल नहीं पाते और बातें बिगड़ जाती हैं। सच तो बोल रहे हैं हम, लेकिन डायरेक्ट बातें वो झेल नहीं पाते। तो ऑनेस्ट बातें और टैक्टफुल बातों में बस ये अंतर है कि ऑनेस्ट बातें भी सच है, टैक्टफुल बातें भी सच है। लेकिन टैक्टफुल बातों में हम बहुत ध्यान से दूसरे पे काइंडनेस दिखाते हुए, दयालुता से बात करते हैं, ताकि उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। कुछ लोगों के साथ बहुत दफ़ा जब हम बात करे जा रहे हैं उनके साथ टैक्ट से, उनको नहीं समझ में आ रहा है, फिर हमें डायरेक्ट बात करनी पड़ती है, पर वो भी हम ध्यान से करते हैं। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा ऐसे हैं, उन्हें सब समझ में आता है। हम टैक्ट में बात कर रहे हैं, वो भी उलझ रहे हैं और हमें उलझा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों का आमना-सामना सच्ची ऑनेस्ट बात से करना ही पड़ता है। हमारा मन ये नहीं कि हम उन्हें दुश्मन बनाएँ, लेकिन वो समझना नहीं चाह रहे, उनके सामने सीधी बात बोलनी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सँभाल के क्यों बात करते हैं? जैसे कुशन है, हम कहीं बैठ रहे हैं, कुशन रखा है, हम अपने आप को टेक लेते हैं, तो हमें चुभती नहीं है कुर्सी, राइट? उसी तरीके से जब हम किसी को बात बोल रहे हैं, हम उसको कुशन कर देते हैं बात को, पैकिंग लगा देते हैं, ताकि वो इंसान ना हिल जाए, राइट? अ, जब हम टैक्ट में बात करते हैं, जब हम सँभाल के बात करते हैं, हमारा खुद का रेपुटेशन बनता है। बहुत सूझ-बूझ के लोग हैं, क्योंकि लोग आपसे ज्ञान लेने आ रहे हैं, आप ज्ञान भी दे रहे हैं, सच्ची बात भी कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी हैं, सीधे भी हैं, और कुछ कमज़ोर लोगों के साथ टैक्टफुल भी हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताओ हमें, लेकिन वो सिर्फ़ कह रहे हैं, आप लोगों की बातों में मत आ जाना। लोग ऐसा सोचते हैं, उन्हें ऐसा भ्रम है कि वो हर बात सुन सकते हैं। वो जो बार-बार कहता है मैं कुछ भी सुन सकता हूँ, वो कुछ भी नहीं सुन सकता, वो सबसे कमज़ोर इंसान है। वो घर जाके घंटों रोएगा। सो आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने ऐसा ट्राई किया था, आई वाज़ ऑनेस्ट विद सम पीपल, एंड उन्होंने दिखाया हम कुछ भी झेल लेंगे, बता दो, आप बता दो, एंड देन उनकी रातों की नींद उड़ गई। सो यू नो हाउ इट इज़। सो गुड मैनर्स जब हमारे होंगे, हमारा रेपुटेशन अच्छा होगा। टैग में से जब हम बात करें, बातों को सँभाल के, सोच के बात करेंगे, हमारी ये गुड मैनर्स भी हैं, और लोग इन्हें कॉपी करना चाहेंगे, वो कहेंगे हमें भी इतना ही समझदार और स्पष्ट इंसान बनना है। टैक्ट में इतनी स्पष्टता नहीं होती, क्योंकि इसमें डिटेल होती है। व्हेन यू आर टैक्टफुल, यू हैव टू ऐड ऑन एंड क्वेश्चन सो मच, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन होती है, बट इट जस्ट हेल्प्स यू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कभी कभी हम जब इतनी मेहनत करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाए, ताकि वो इंसान
जो है वो रियल मुद्दे को समझ सके और ये वाली सारी बातें ना सुने जो हम दूसरी बातें बता रहे हैं, मेन मुद्दे पे आके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। आर यू गेटिंग इट? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितनी दफ़ा हमने कितने कड़वे शब्द बोल दिए ना, उल्टी-सीधी तरीके से जो भी बोला, बस ये कर दो, वो कर दो और लोग हिल जाते हैं बेचारे, जो हमारे से बात कर रहे होते हैं। आपने देखा है ऐसे कभी आपके साथ हो रहा है? बहुत दफ़ा हुआ है ना? राइट। जब हम किसी से सोच समझ के बात करते हैं, हमारे मन में ये होता है कि ये भी जीत जाए और मैं भी जीत जाऊँ। इंग्लिश में इट्स अ विन-विन सिचुएशन। तो हमेशा विन-विन सिचुएशन नहीं हो सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। किसी को तो लूज़ करना पड़ेगा, बट स्टिल द कन्वर्सेशन हैज़ टू कम फ्रॉम दैट स्पेस। बातचीत को वहाँ से आना है। क्या आपने कभी किसी के साथ विन-विन कन्वर्सेशन करी है? सो व्हाट वाज़ द एक्सपीरियंस? क्या आपको दिखा? जब आप सच में दूसरे के हित के लिए बात कर रहे थे? कुछ लोग होते हैं, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई नो समबडी दे वुड से, "तुम्हारा आज बाहर खाने का मन है?" "मेरा तो नहीं है।" "नहीं, जैसे कि ये चीज़, वो चीज़।" अ, ओके। एक्चुअली उनका खाने का मन था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। बट जब मैं कभी कहती थी कि बाहर चलो तो नहीं जाना होता था। सो देन यू फील अ लिटिल चीटेड, राइट? तो कभी-कभी हमारी बातें ऐसी ना हो जब हम किसी के साथ विन-विन कर रहे हैं, हमें अपना विन करना है, उनको बातें सुनाए जा रहे हैं। सो देन दैट कम्स इन मैनिपुलेशन। हमें मैनिपुलेट नहीं करना है। और एक और बात है कि हम लोग टैक्टफुली बात क्यों करते हैं? कई दफ़ा हम जब किसी को बहुत ही हार्ड बात कर रहे हैं, मे बी द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, और वो नहीं दिखाना चाह रहे आपको कि वो ये गलतियाँ करते हैं, तो अलाउ देम टू सेव देयर फेस। कोई बात नहीं, अगर वो अ, अपना मेन पॉइंट छुपाना चाह रहे हैं, अपना वो नेगेटिव चेहरा छुपाना चाह रहे हैं, छुपाने दो, क्या हो गया? आपको समझ में आ रहा है, छुपाने दो, नो प्रॉब्लम। उनको लेट दैट पर्सन सेव देयर फेस। बट अगर ये चीज़ कंटिन्यू है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। You go ahead and talk to them honestly, because honesty is painful, but honesty is honesty. अगर उस इंसान को अंत में दर्द हो भी जाता है तो परमेश्वर पे भरोसा करेंगे कि वो इंसान संभल जाए। तो ओके, हम समझ गए टैक्ट एक अच्छी ज़बान है। तो आप क्या करेंगे टैक्टफुल होने के लिए? सोचिए ज़रा। व्हाट विल यू डू? सबसे पहले अनुग्रह से बात करेंगे, ग्रेसफुली। इन इंग्लिश इट सेज एलोक्वेंस, इन हिंदी इट सेज सुवक्ता। सो दैट्स अ हेवी वर्ड, बट अच्छे से बात करने वाला। और प्लीज पहले दिन में नहीं हो जाएगा, बिकॉज माइंड गोज ऑन अ ऑटो पायलट, राइट? हम लोग के मुंह से कुछ भी निकलता रहता है। सो व्हाट यूल डू इज दैट आप प्रैक्टिस 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 करेंगे। ज़बान सँभालने का मेन पर्पस ये है कि हम चीज़ों को रियलाइज़ करें और प्रैक्टिस करें। शुरुआत में मुश्किल होगा ना, लेकिन हो जाएगा। यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट टुगेदर। ओके, एक बात ध्यान रखेंगे आप, अगर आप बहुत दयालु बन जाएँगे तो याद रखना लोग आपकी एडवांटेज लेंगे। ध्यान से, बैलेंस में। नेक्स्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अलग-अलग कल्चर्स, लोकेशंस, कंट्रीज़ में कम्युनिकेशन अलग है। कल्चर अलर्ट आपको रखना पड़ेगा। जो जब मैं अमेरिका में बहुत ज़्यादा टैक्ट से बात कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने चर्च में कुछ लोगों के साथ बहुत टैक्ट से बात करना होता है, तो दैट वाज़ नॉट एप्रिशिएटेड इन द यूएस। तो यूएस के लोगों को नहीं अच्छा लगा, वो लोग सीधी बात करते हैं और उनका ये कल्चर है। और कल्चर्स में मैं गई थी तो वहाँ देखा मैंने लोग बात ही नहीं करते, वो मन में सब कुछ चल रहा है, दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत बोलने वाले, लड़ाई भी करते हैं लेकिन बिल्कुल चुप। आप उनसे 10 दफ़ा भी पूछ लोगे ना, वो आपको जवाब नहीं देंगे। सो फिर आपको अपने आत्मा के कानों को बहुत बड़ा चौड़ा खोलना पड़ेगा और उनकी बातों को सुनना पड़ेगा दिल से। या इट हैपेंस, यू नो दैट वी डू दैट ऑल द टाइम। मैं लास्ट में एक फनी स्टेटमेंट बोलना चाहूँगी, बी टैक्टफुल टू यूज़ टैक्ट, बी टैक्टफुल टू नॉट यूज़ टैक्ट एवरीवेयर। फनी। अच्छे से सँभाल-सँभाल के बोलना है। अब आपके मन में बात आ रही है मैं ऑफ़िस में कैसे करूँ, सास के साथ कैसे करूँ, ऐसे के साथ उसके साथ ऐसे, राइट? आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल, एक केस स्टडी लें। मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, तो आप लोग अपने थिंकिंग कैप्स पहन लीजिए। क्वेश्चन, आप किसी कंपनी में काम करते हैं,
वीकेंड आ गया है, आपके बॉस के पास बहुत सारा काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं। अचानक से आपके बॉस को जल्दी जाना पड़ रहा है, उनकी वाइफ ने बुलाया है। So boss calls you and he says, "Hey, Mr. ABCD, Mr. ABCD, मुझे जाना है, मेरा इतना सारा काम है, प्लीज मेरा काम तुम वीकेंड पे कर दो।" नाउ आपको तो कितना गुस्सा आ जाएगा ना, when such a request will come। तो क्या जवाब देंगे आप टैक्टफुली? कर देंगे, लेकिन आपके पास खुद भी काम है बहुत सारा। कैसे बोलेंगे उस बात को? सो मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है, व्हिच आई जस्ट मेड अप एंड देन आई विल जस्ट ट्रांसलेट इट फॉर यू। लाइक मैं ऐसे कहूँगी, सर आई एम हैप्पी टू टेक दिस अप नेक्स्ट वीकेंड। सर मैं बहुत खुशी से इस काम को अगले हफ्ते करना चाहूँगी, बिकॉज़ आई एम वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट दैट यू नीड टू सबमिट टू द सीईओ ऑन मंडे एंड दिस विल टेक द होल वीकेंड इटसेल्फ। इफ यू वांट आई कैन वर्क ऑन दैट टास्क ऑफ योर्स एंड वी कैन डू दिस रिपोर्ट लेटर। ओके, मैं समझाती हूँ। आपके पास भी काम है, लेट्स से आप अपने बॉस का ही कोई काम कर रहे हो, उनकी एक रिपोर्ट बना रहे हो, जो उनको कंपनी के मालिक को देनी है, ठीक है? तो आप ऐसे बोलेंगे, "सर, क्या मैं ये आपका जो काम है अगले हफ्ते कर लूँ? इस वक़्त मैं आप ही की रिपोर्ट जो आपने सीईओ को सबमिट करनी है मंडे को, उस पे वर्क कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है वो काम इम्पोर्टेंट है तो मैं उस पे वर्क कर लेता हूँ, ये आप कर लीजिएगा।" या ऐसे नहीं बोलेंगे, "हम आप कर लीजिएगा" या "ये आप मंडे को कर लीजिएगा।" या आप इसे देख लीजिए, मैंने 50% कर दिए। सो समथिंग लाइक दैट, वो आपको देखना पड़ेगा। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, देयर इज़ अ वे ऑफ बीइंग टैक्टफुल इन आंसरिंग सच पीपल। अंदर ही अंदर रिज़ेंट मत करो, खा ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया, जब हम ऐसे करने लगते हैं ना, रिज़ेंट करने लगते हैं, व्हिच इज़ अ काइंड ऑफ एंगर, हमारी टैक्ट काम नहीं करेगी, हमारी सोच समझ काम नहीं करेगी। बट आपको अपने जवाब में हाज़िर जवाब होना है, अच्छे से बोलना है, पॉज़िटिवली बोलना है और इन इस तरह के जवाबों को देना है। क्या आप मना भी नहीं कर रहे और आप ये कह रहे हैं कि मैं अगले हफ्ते कर लेता हूँ और अब ये बता रहे हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी अहमियत क्या है? आप ही के लिए अहमियत है, आप ही ने रिपोर्ट देनी है, बोलो तो बंद कर दो। पर इन वर्ड्स में हम ऐसे बोलेंगे नहीं, राइट? सो ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ हो सकते हैं और मैंने कई सारे लोगों को जवाब देना सिखाया है अपने मुश्किल रिलेशनशिप्स में और उन्होंने जवाब दिए हैं और लोग दंग रह गए हैं और रिश्ते बहुत सुधर गए हैं। लेकिन मैं वन ऑन वन ट्यूशन नहीं लेती हूँ इन केस स्टडीज़ के लिए, बट मैं भरोसा करती हूँ पवित्र आत्मा जी पे। वो ही हमारे टीचर हैं, काउंसलर हैं, गाइड हैं और वो सबसे अच्छे से हर बात सिखाते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएँ और परमेश्वर की मदद माँगे। फादर गॉड, इन जीसस नेम वी थैंक यू सो मच कि आप हमसे बातचीत करते हैं। हम सब बहुत समझदारी से बात करना चाहते हैं और मानते हैं कि हम सबने मेस अप किया, गलत किया। फॉरगिव अस, हमारे पाप के लिए माफ़ कर दीजिए। हमें बदलिए, पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करिए कि कैसे हम ग्रेसफुल और एलोक्वेंट बातें कर सकें, समझदारी से बात कर सकें, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए एंड एट द सेम टाइम वो हमें चीट ना करने पाएँ। कैसे हम विन-विन कन्वर्सेशंस करें। कैसे अगर किसी सिचुएशन में दोनों पार्टी विन नहीं करेंगी, तब भी हम ऐसे बात करें कि उनको हमारी बातों से तसल्ली मिले और सत्य का सामना करे वो। लॉर्ड जीसस, आप ऑनेस्ट भी थे और आप चुप भी रहते और आप टैक्टफुल भी थे। प्लीज़ टीच अस लॉर्ड। डैनियल वाज़ टैक्टफुल, हमें सिखाइए। पहले हम रिज़ॉल्व करें, आज पक्का मन बना लें कि हमें टैक्टफुली बात करनी है, तब आप हमारी मदद करेंगे और हमें पूरा भरोसा है होली स्पिरिट यू विल हेल्प अस। इन जीसस नेम, आमेन। So, thank you everybody. You're welcome to write your feedback